हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसका नाम सेट्स है। उसमें स्टूडेंट हम बेसिक इंट्रोडक्शन सेट्स का पढ़ेंगे। सेट होता क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे स्टूडेंट ये। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखें ध्यान से। स्टूडेंट इससे पिछले वाला वीडियो जो था मेरा वो उसमें मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया था। तो स्टूडेंट नंबर्स का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए प्लीज़ से एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लें मेरा। स्टूडेंट नंबर्स में मैंने पढ़ाया था रियल नंबर जो हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर से लिखते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि आर पॉजिटिव क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है आर पॉजिटिव मतलब आपका वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अगर आर के ऊपर नेगेटिव लिख दिया जाए तो वो आपका नेगेटिव रियल नंबर्स होता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो मेरा वीडियो है पिछले वाला ये देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट आगे स्टार्ट करूँ सेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा सेट होता क्या है। सेट को स्टूडेंट मैंने डिफाइन लिखा है। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे डिफाइन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सेट देखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो और मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे आपको सेट कभी नहीं भूलेगा। तो सेट होता है कि स्टूडेंट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो प्लीज पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट ये लिखे ना एक लाइन वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर आपको इसका पता नहीं है तो आपको सेट कभी नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो सुने इसका मतलब समझे। देखिए स्टूडेंट मैंने एक सेट जो है मैंने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल एक सेट ए लिया है एक सेट बी लिया हुआ है देख लीजिएगा। तो सेट ए जो स्टूडेंट मैंने लिया है वो लिया है मैंने ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और जो सेट बी मैंने लिया है वो ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम लिया है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा दोनों एग्जाम्पल अगर आप देख लेते हो तो सेट आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछा कि बताओ मुझे ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। ठीक है मैंने 10 बंदों से पूछ लिया 20 से पूछा किसी से पूछूं मैं। ठीक है तो उन सबका आंसर था कि सर AEIOU होते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट मैं किसी से पूछूं आप भी पूछ के देख लेना कि आप उनसे पूछना कि भाई बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल वॉवल्स कितने होते हैं। तो 5 ही होते हैं और उनके नाम वो यही बताएंगे AEIOU। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेल डिफाइंड दिस इज अ सेट। तो ये जो स्टूडेंट है ये जो स्टेटमेंट दिस इज अ वेल डिफाइंड दिस इज अ वेल डिफाइंड। तो मैं स्टूडेंट इसे वेल डिफाइंड बोलूंगा और इसे मैं सेट भी बोलूंगा। दिस इज अ सेट दिस इज अ सेट। तो ये आपका वेल डिफाइंड है और ये आपका सेट भी है। कैसे? क्योंकि हर एक का आंसर एक जैसा है। वेल डिफाइंड का मतलब मैं किसी से भी पूछूं उन सब का आंसर एक जैसा आए तो वो जो कलेक्शन होगा वो आपका वेल डिफाइंड होगा। अब आप बोलेंगे सर हम ये बताओ वेल डिफाइंड फिर कौन सा नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट मैंने एक और एग्जांपल लिया आप देख सकते हैं एक सेट बी है ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जो बेस्ट है ना स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है तो बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। स्टूडेंट मैंने इसका आपको बताता हूँ। मैंने चार स्टूडेंट से पूछा 4 स्टूडेंट से एक एक को खड़े करके मैंने पूछा। पहले मैंने एक को खड़े किया बता भाई तेरा बेस्ट प्लेयर कौन सा इंडियन क्रिकेट टीम का। स्टूडेंट उसका आंसर था धोनी और एक था उसका विराट कोहली। ये मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा है। ठीक है फिर मैंने एक और को खड़े किया। ठीक है एक और स्टूडेंट को खड़े किया उससे मैंने पूछा कि बता तेरा बेस्ट प्लेयर कौन सा। उसने मुझे बताया कि युवराज सुरेश रैना और विराट कोहली इसका भी था और इसका भी था कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर मैंने तीसरे स्टूडेंट को खड़े किया मैंने उससे पूछा कि बता तेरा कौन सा है बेस्ट प्लेयर। उसने मुझे बताया सचिन और KL राहुल बताया। ठीक है फिर मैंने एक और को खड़े करा उसने मुझे बताया स्टूडेंट मेरा जो है पंड्या है और जडेजा है। ठीक है तो ये बेस्ट स्टूडेंट 4 स्टूडेंट से मैंने पूछा ये उनके बेस्ट प्लेयर थे। ठीक है तो स्टूडेंट आप प्लीज ध्यान दें यहाँ पे आंसर चारों का एक जैसा नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। उस केस में स्टूडेंट आप कहेंगे दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब मैंने किसी को भी खड़े कर दिया आंसर एक जैसा। आप अगर ए जो मैंने एग्जांपल ली उसकी बात करें उसमें आप देख सकते हैं ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में सबका आंसर एक जैसा रहेगा। बट सेट बी की अगर बात करें वहां पे सबका आंसर एक जैसा नहीं है। स्टूडेंट अगर ए का भी डिफर हो जाता है उस केस में वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड मतलब सबका आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। क्वेश्चन कर दिया आंसर एक जैसा होगा वही वेल डिफाइंड होगा। तो हमें यहाँ पे जो कलेक्शन करना है वो वेल डिफाइंड का करना है। तो ये जो कलेक्शन सेट बी है नॉट अ वेल डिफाइंड तो दिस इज नॉट अ सेट।
आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट सेट में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है प्लीज। सेट को आप जब भी लिखोगे स्टूडेंट कर्लियर ब्रैकेट में लिखना है सेट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सेट आप जब लिखोगे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखना है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने ए से लिखा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप सेट को लिखोगे तो कामा 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 करके लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने ए कामा ई कामा आई कामा 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 करके लिखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट इसमें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि सेट को हमें हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई सेट जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और सेट को जब भी लिखना होगा कामा करके लिखना है। और सेट के अंदर ये जो मैंने लिखा है ना, ये ए, इसे हम सेट की लैंग्वेज में बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो मैं आपसे पूछूं इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप कितने बताएंगे? 1 2 3 4 5। तो इस सेट में 5 एलिमेंट है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट मैंने एक और एग्जांपल लिया है, प्लीज देखिएगा। वेल डिफाइंड अगर आपको अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। वेल डिफाइंड स्टूडेंट एक सी सेट लिया है, ये आप खुद सोचें। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो स्टूडेंट 10th पास आउट होकर आए हैं उन सबको, अगर मान लेते हैं आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, मैंने एक को खड़े किया, मुझे बता काउंट करके कलेक्ट कर कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी क्लास की बात कर रहे हैं। तो उसने मुझे 40 काउंट करके बताया। फिर मैंने दूसरे को खड़ा किया, उसने 40 काउंट करके बताया। फिर मैंने तीसरे को खड़ा किया तो उसने भी मुझे कितने बताए? ऑल बॉयज इन योर क्लास, उसने मुझे कितने बताए? 40 बताए, ठीक है। फिर मैंने एक और स्टूडेंट को खड़े किया, ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, तो मुझे बताएं, उसने मुझे 40 ही बताए, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेल डिफाइंड, है ना। क्यों? क्योंकि जिस भी मैं लड़के को खड़े कर रहा हूँ उन सबका आंसर 40 ही आ रहा है, तो आंसर वेरी नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड, दिस इज अ सेट। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ आ रहा हो आपको। और मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेट है इट इज नोटेड बाई कैपिटल लेटर ABCDE, लास्ट तक 1 तक लिखना है। और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ध्यान रखिएगा, सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं ना, एलिमेंट्स आपको क्लियर है? एलिमेंट्स किन्हें बोलते थे? जो सेट के अंदर एलिमेंट हमेशा हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और जो उसके अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो आपके एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है हमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया जो आपके एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें स्मॉल लेटर से लिखना है, जैसे मैंने A, V, C ऐसे लिखा हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया है। स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर मैंने एक वर्ड ले लिया मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड हमें दे दिया मैथमेटिक्स, मुझे इसे सेट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड में आपको इधर लिखना है सेट में, तो कैसे लिखेंगे? एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट को लिखा जाता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो अंदर एलिमेंट होंगे उन्हें स्मॉल लेटर में लिखना है। तो स्टूडेंट इस वर्ड में कितने लेटर हैं आपको वो लिखने हैं, ठीक है, वो लिखने हैं। कितनी बार लिखे वो नहीं लिखने हैं, कितने लेटर हैं सिर्फ वो आपको लिखने हैं। एम यहाँ पे अगर 2 बार है वो नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपने लिखना है M कामा A कामा T कामा H, कामा कामा करके लिखते हैं सेट में, बताया ना। जब भी एलिमेंट्स को लिखना कामा कामा करके लिखना है आपको, H कामा, फिर आपको E लिखना है, फिर कामा, फिर M आपने एक बार लिख दिया ना। तो ध्यान दीजिएगा सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, जब एक बार वो लिख दिया फिर से वापिस नहीं लिखना है। तो M हमने लिख दिया था ना, फिर से नहीं लिखेंगे। A हमने लिख दिया है, फिर से नहीं लिखेंगे। T हमने लिख दिया है, नहीं लिखेंगे। तो फिर आपको I लिखना है, नहीं लिखा था, कामा करके C, कामा करके S, तो ये आपने बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो सेट होगा ना उसमें हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जो एक बार लिख दिया उसको फिर से नहीं लिखना है वापस, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सेट में यहाँ पे मैंने इसे कैसे लिखा था? पहले मैंने M लिखा, एक ऑर्डर में लिखा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कैसे? मैंने लिखा, पहले मैंने M लिखा, फिर मैंने A लिखा, फिर मैंने T, एक ऑर्डर में लिखा ना, तो जरूरी थोड़ा है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। कैसे? जैसे मैंने S लिख दिया, पहले C लिख दिया, I लिख दिया, फिर मैंने E लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने H लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है, E लिख दिया, H लिख दिया, T लिख दिया, A लिख दिया, M लिख दिया। तो ध्यान रखिए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब कैसे भी लिखें, अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या हम यहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से नहीं कर सकते,
कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है सेट में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहे इधर से स्टार्ट करें, आप चाहे इधर से स्टार्ट करें, दोनों ही आपके सही होंगे। स्टूडेंट एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ इसका। तो सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, सेट में मैंने क्या बताया था, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेट क्या होता है, कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है चीजों का, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब मैंने क्या बताया कि सबका आंसर एक जैसा आता है तो दिस इज अ वेल डिफाइंड, दिस इज अ सेट। और हमें सेट को जो है कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। और सेट जब भी लिखना होगा वो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। और सेट के अंदर जो हम लिखेंगे उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो अंदर लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखना है और कामा कामा करके लिखना है। सेट में जो है आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है और सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट उसके आगे मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटिंग अ सेट क्या है स्टूडेंट, इसमें जो है सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड आपका रोस्टर फॉर्म, जैसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटिंग अ सेट में इसका फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड है रोस्टर फॉर्म, जैसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। स्टूडेंट मैं एक वर्ड आपको से बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और रोस्टर में मैं एक वर्ड बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा ये। स्टूडेंट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसमें हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ये एक वर्ड याद रख लें, उसमें हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में आप एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं, क्या करते हैं, एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं, बस इसमें एक वर्ड एक्चुअल, एस से सेट बिल्डर, ये तो कभी नहीं भूलेगा, बट ये आप याद कर सकते हैं, एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने एक एग्जांपल दिया, सर कैसे हमें पता चलेगा, एग्जांपल देखिएगा, इवन इक्वल टू ए, हमेशा अब पता चलेगा सेट को कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, तो ए से मैंने लिया। फिर मुझे हमेशा कर्ली ब्रैकेट लिखना है, बताया ना सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर मैंने क्या लिखा, एक्स, ये जो सिंबल है ना इसे हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं इसे, मैं बता रहा हूँ, एक्स हमेशा जब भी लिखना होगा ना सेट वाले फॉर्म में आपको एक्स ही लेना है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, ये इसी रेशियो से भी दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और सिंबल है, या तो आप रेशियो भी लिख सकते हैं या तो ऐसे दिखाते हैं, एक्स सच दैट एक्स ही इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक स्टेटमेंट लिखा है, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये एक स्टेटमेंट लिखा है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सामने दिख रहा है। अब मुझे एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखना है तो वो आपका रोस्टर फॉर्म होगा। अब मुझे खुद बताएं, इसे कन्वर्ट करके बताएं, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा मैंने पूछा ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या बताओगे, वॉवल्स पता है भाई 5 होते हैं, कौन कौन सा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, कामा कामा करके लिखना है। तो ये एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये जो फॉर्म हो गया आपको रोस्टर फॉर्म है, कितना इजी है। रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। एक सेट बी है, बी देखिए क्या है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, ध्यान रखिएगा, सेट क्लियर हो गया आपको, और हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अच्छा जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिखना है ना, बताया, ही इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं वो कितने, 6 या 6 से छोटे होने चाहिए, तो इतना तो पता है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 1 तक चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, और यहाँ पे आपने एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ये आपका रोस्टर, यहाँ इसे हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा है तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट इस वीडियो का मैं पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज आप वहां पे भी ये देख सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।